Okay, good morning everyone. Now today we are just remaining with the last function of management, that is controlling. ठीक है, कल हमने controlling का meaning और definition पढ़ लिया था, right? And I told you to learn this definition, Philip Kotler. So हमने basically controlling में कल introductory part में क्या पढ़ा? Controlling function में होता क्या है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, ओके। अब ये कंपैरिजन किस चीज का होगा, ये हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था। सी लिखा हुआ है यहाँ पर दैट हमको कौन सी चीजें कंपेयर करनी है। यहाँ पर लिखा था इट इज परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स, टॉप, मिडिल, ये बॉटम लेवल, ये तो हमने पढ़ लिया था। एंड इट वाज गिवन कि हमको हर एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो हमें कंपेयर करना है। ठीक है, सो यहाँ पर दिया था कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, राइट। और जो डिफरेंस आएगा वो हमको नोट डाउन करना है। और कंट्रोलिंग फंक्शन हमको मेजर्स भी देता है। इट ऑल्सो सजेस्ट द करेक्टिव मेजर्स टू बी अडॉप्टेड। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्टिव्स में कभी भी ऐसा कंपैरिजन की बात आती है, ठीक है, या डेविएशन की बात आती है, ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर स्पीकिंग ऑफ व्हिच फंक्शन, द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, सो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। और कंट्रोलिंग फंक्शन में हम करते क्या है, हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से, कि हमने सोचा क्या था, हमने प्लान क्या किया था, और हम एग्जीक्यूट कौन सी चीजें हुई हैं, इन दोनों चीजों को हम कंपेयर करते हैं। जो डिफरेंस है उसको इवेल्युएट करके कंट्रोलिंग फंक्शन सजेस्टिव मेजर्स भी ये करता है, करेक्टिव मेजर्स को भी सजेस्ट करता है। ठीक है, सो व्हेनेवर in an objective or in match the following or in any blank they speak of the word comparison, you have to understand that they are talking about controlling. ठीक है, ओके, अब इसके पॉइंट्स काफी लॉजिकल हैं, इसका जो इंपॉर्टेंस है, लेट अस सी द फर्स्ट वन, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो कंपेयर करोगे तो ही तो जाके आपको पता चलेगा ना कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इट स्टैंड्स वेयर, राइट, उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वेयर इज इट गोइंग इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, राइट। सो कंपैरिजन इज ऑलवेज better to reach the targets set. Let us read. Controlling is a function of measuring the performance at every possible stage, finding out the deviations, right? देखो यहाँ पर वापस से वर्ड कौन सा यूज किया है, द वर्ड डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे इवेल्युएट करोगे, कंपेयर करके, राइट, and taking corrective actions according to the planned activities. Now if you see, जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज नथिंग बट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, यहाँ पर डेविएशन वर्ड यूज किया गया है, देन इट ऑल्सो सजेस्ट द करेक्टिव एक्शंस टू बी टेकन अकॉर्डिंग टू द प्लान्ड एक्टिविटीज। तो फर्स्ट पॉइंट का जो कंटेंट है वो आपको एज सच लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नथिंग बट द इंट्रोडक्टरी, जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था दैट इज जस्ट द रेपिटेशन। ठीक है, सिर्फ जो सब हेडिंग है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगेन आई वुड से रिपीटेटिव, या तो अभी आप भी कह सकते हो, इवन इफ यू आर नॉट स्टडिंग खुद से होके, बट हम आप अगर लेक्चर्स ही कर रहे हो तो आपको समझ आएगा। मेकिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगेन रिपीटेटिव है। कम टू पॉइंट नंबर 4, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, ये भी रिपीटेटिव है, राइट। तो कुछ चीजें, कुछ कॉमन पॉइंट्स भी आप ना लिख लो जो कि रिपीटेटिव है। अभी मैंने, इफ यू रिमेम्बर व्हेन वी स्टार्टेड टेकिंग लेक्चर्स, मैंने आपको कहा था कि इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे 2 से 3 लाइंस कॉमन रख लो। नाउ आई एम आल्सो सजेस्टिंग यू विद द पॉइंट्स इटसेल्फ, राइट, जैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, ये हर फंक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो we'll skip these 2 points. पॉइंट नंबर 3 देखो, accuracy of standards. Okay, an efficient controlled system helps the management in judging the accuracy of standards, whether they are accurate or not. Controlling measures are flexible to some extent, so after reviewing them according to the changing circumstances they are revised
फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? दे आर रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब देखो, लॉ में चेंजेस हर दिन आते हैं, है ना, बीट टैक्सेशन लॉ, बीट कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना, बीट एनी पर्टिकुलर प्रोविजंस और सिस्टम्स, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स, ये हर दिन बदलते रहते हैं। या इवन इफ आई वुड से द मेथड्स यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और इवन द टेक्निक्स, जब ये सारी बेसिक फाउंडेशन वाली चीजें बदलती रहती हैं, तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स को भी बदलना पड़ेगा। दे आर नॉट सेइंग दैट रेज योर स्टैंडर्ड्स, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, बट यहाँ पर फोकस किस पर किया है? चेंजिंग द स्टैंडर्ड्स। अब देखो, हमने जब हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा बार बार कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर को, सॉरी, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है, राइट? तो यहाँ पर ये वाले पॉइंट में एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, इसमें क्या कहा है कि ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये हमेशा चेंज होते रहने चाहिए अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। ऐसे नहीं कि मेरे जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो 3 साल पहले थे आज भी वही स्टैंडर्ड्स हैं। नहीं, दे शुड ईदर चेंज, ईदर राइज और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको कांस्टेंट नहीं रहना है, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नेचर ऑफ द बिजनेस, चेंजिंग नेचर ऑफ द एनवायरमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? तो इन डिटेल में आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ ये बताना है दैट स्टैंडर्ड्स शुड कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, ठीक है? ये लास्ट लाइन में आपको दिया हुआ है। Okay, come to point number 5. Ensures order and discipline. Okay, controlling is the function of order and discipline. It works for reducing, ये important है ये वाली line, it works for reducing unprofessional behavior of the employees, ठीक है? Now, एक ना काफी logical चीज है, आप भी सोच के देखो, अगर मुझे आज पता है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो आगे जाके इवैल्यूएट होने वाला है, ओके? जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो मेरे जो भी मैंने वर्क किया है उसको एनालाइज करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे, राइट? सो व्हेन आई नो दैट माय वर्क विल बी इवैल्यूएटेड, so my unprofessional behavior will already be reduced, करेक्ट? बिकॉज आई नो कि मेरे काम को जज करने वाले हैं लोग, तो मैं अनप्रोफेशनल बिहेवियर के साथ काम करूंगी क्या? नहीं। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इन अ डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है? तो इसलिए क्या लिखा है? इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग द अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस बाय सुपीरियर्स, है ना? मुझे पता है कि मैं जो काम करने वाली हूँ वो सुपीरियर्स चेक करने वाले हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर डिसिप्लिन इम्बाइब्ड होगा, राइट? And preventive actions are to taken to minimize the gap between actual and standards. Now, if you remember, yesterday I gave you the example कि organization का objective क्या रहेगा? जो standard performance है और जो actual performance है वो equal रहें, right? या वो एकदम बहुत ज्यादा close हो। अगर standard 100 units है तो actual performance 98 हो या 97 हो, 99 हो, it should be close. So the organization is always working to minimize the gap between actual and standards, ठीक है? So make sure this point is important, I would say. So ये point को skip मत करना, बाकी तो क्या repetitive है तो आपको learn भी हो जाएंगे, but this is point 5 is a different point, है ना? ये बाकी functions में नहीं दिया हुआ है. So order and discipline. Okay, point number 6 again, facilitates coordination. Okay, control is a function with the roles and responsibilities of all the departmental managers and subordinates. Coordination between them helps to find out the deviations in respect of respective departments. मतलब क्या? अगर लोग एक दूसरे से coordinated होंगे, अगर सारे लोग एक दूसरे को report करेंगे, like the ones who are actually liable to report each other, तो चीजें of course smooth जाएंगी, right? And if the activities are carried out in a peaceful manner, so there would be better evaluation of the deviations. ठीक है? बस इसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है कि मैं आपको मार्क करके देती हूँ इसमें. It is a function in which the roles and responsibilities of managers and subordinates are designed
है ना, उनको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, अगर वो स्मूथली कैरी आउट करेंगे so it will help to find out the deviations in the respective departments. ठीक है, so just the 2 lines which I have highlighted. एक्टिविटीज स्मूथली कैरी आउट होंगी तो डेविएशंस भी क्विकली फाइंड आउट हो जाएंगे, ओके, व्हिच विल हेल्प यू टू सजेस्ट द करेक्टिव मेजर्स, ओके. नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल प्रेशर. दिस इज अगेन रिलेटेड टू ये वाला पॉइंट, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. देखो, द परफॉर्मेंसेस आर इवैल्यूएटेड विद द स्टैंडर्ड. Employees are well aware that their performance will be evaluated and they will be rewarded accordingly. This psychological pressure works as a motivational factor for the employees to give their best performance, right? Obviously बात है, if I know कि मेरे performance को judge करने वाले हैं, evaluate करने वाले हैं, तो मैं और अच्छे से काम करूंगी. Why? Because I also know that if I work effectively, I will be rewarded accordingly, right? तो ये सारी चीजें एम्प्लॉयज को पता होती हैं, है ना, कि उनका परफॉर्मेंस को कंपेयर करने वाले हैं, या इट विल बी मेजर्ड, एंड इफ दे वर्क एक्सेप्शनली ग्रेट, दे विल आल्सो बी रिवॉर्डेड, है ना. तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हो जाता है इफ यू एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, बिकॉज कंट्रोलिंग स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट कंपेरिजन ऑफ द वर्क, है ना, तो इसलिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ कोर्स क्रिएट होगा. Okay, point number 8, ensures organizational efficiency and effectiveness. ये तो self explanatory point है. देखो, factors of control include making managers responsible, motivating them for higher performance, so on and so forth. Okay, it ensures organizational efficiency and effectiveness. मतलब क्या, मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स को अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता है, उनको पता है कि उनको क्या करना है, इन विच डायरेक्शन दे हैव टू मूव, तो उनको एक मोटिवेशन भी मिलता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स दे आल्सो विल बी रिवॉर्डेड, है ना. ये रिवॉर्ड सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, ये रिवॉर्ड मैनेजर्स के लिए भी है ना, क्योंकि उनका काम भी बाय द एंड ऑफ द डे तो कंपेयर किया ही जाएगा. सो द रिवॉर्ड्स, if they are not just for the employees or for the workers or for the subordinates, they are also for the managers. Okay, point number 9, builds good corporate image. ये हमने कल भी पढ़ा था, right? ये point को भी आप mark करके रख सकते हो in the list of common points. ठीक है, देखो, controlling function helps to improve the overall performance. Very important line, इसको highlight कर दो, that this function improves the overall performance. Next, minimum deviation in the standards and actual results into progress, right? जितना standards और actual में gap कम होगा, उतना ज़्यादा progress होगा. Very logical point. Okay, it can be achieved with the help of proper control and it builds good corporate image and goodwill. ठीक है, तो ये last line में तो as it is जो सब heading में दिया है वो बस copy करके लिख लो. तो अगर स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल में जो गैप है वो अगर बहुत ज्यादा कम है, जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा प्रोग्रेस होगा. ठीक है, तो सिंपल सा ये एक इक्वेशन है. स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो गैप है, द लेसर द गैप, द हायर द ग्रोथ. दिस इज अ वेरी लॉजिकल पॉइंट टू अंडरस्टैंड. स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जितना गैप कम होगा, जितना गैप कम होगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिकल पॉइंट, आप वो कंटेंट फ्रेम कर सकते हो. करेक्ट. एंड लुक एट द लास्ट पॉइंट, एक्ट्स एज अ गाइड. Controlling function provides standard performance. Managers as well as subordinates work according to it. Wherever necessary, they can take the help of these standards and can achieve the desired results. मतलब क्या, in short, अगर मैं काम करते करते अगर मैं confused हो जाती हूँ कि मुझे actually में next step मुझे कौन सा लेना चाहिए, what is the next step for me to take, right? Or suppose if I have few doubts, तो what I can do, मैं standards को अपना एक गाइड समझ के आगे काम कर सकती हूँ. इसलिए सब पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इट एक्ट्स एज अ गाइड. ठीक है, तो ये यहाँ से हाईलाइट कर लो जितना मैं आपको बता रही हूँ.
wherever necessary, they can take the help of the standards and can achieve the desired results. So while working, if I have few doubts, if I have confusion कि मेरा next step क्या होना चाहिए, which is the desired direction in which I should go, तो I can of course refer to the standards. Okay, standards को refer कर करके मैं अपना काम resume कर सकती हूँ. ठीक है? Last line, thus controlling function acts as a guide for everyone. The steps taken for controlling an activity guide the management while planning the future activities. ठीक है, बस इतना भी लिखोगे, controlling function acts as a guide for everyone, and then just you can stop your point. ठीक है? So in short, controlling क्या है? Controlling is the last function of the management. ठीक है? Controlling helps to find out the deviations, standards. Here means targets. Of course you can say that targets. Yeah. Perfect. Okay. So controlling is the last function. It helps to find out the deviations between standard performance and actual performance. और standard और actual में जितना gap कम होगा उतना ज्यादा growth होगा. ठीक है? Importance में अगर आप देखते हो तो 3 points repetitive हैं. एक तो ये वाला point था that effective utilization of resources, point number 2. उसके बाद था point number 4, motivate employees. ये point repetitive है. और point number 9, builds good corporate image. ठीक है? Okay, now quickly do the fill in the blanks and tell me the answers. I'm giving you 2 minutes. सारे blanks को answer कर लो. And when I ask you, just write the option number. ठीक है? First one is the functions of management starts with. चलो, quickly tell me. कौन सा option है? Correct. It starts with planning. So answer number B. Functions of management starts with the planning function, है ना? So हमने first function कौन सा पढ़ा था? Planning. Next point, the functions of management end with. अभी हमने कौन सा last में पढ़ा है? Correct. C. Controlling. Okay. I want everyone to answer. Point number 3. Dash sets out standards for controlling. Dash sets out standards for controlling. Correct. Planning. है ना? क्योंकि आप कंट्रोलिंग में करते क्या हो, आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हो, है ना? आपने एक्चुअली में जो किया है और आपने जो एक्चुअली में सोचा था करने का, है ना? तो प्लानिंग से ही आपको स्टैंडर्ड्स मिलते हैं. ओके, पॉइंट नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय करेक्ट टॉप लेवल मैनेजर्स. टॉप लेवल मैनेजमेंट या मैनेजर्स. ठीक है. पॉइंट 5, डैश इज अ फंक्शन व्हिच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान्स with the help of employees. Very ये important वाला है, या fifth वाला, and even I would say the sixth वाला. So option क्या है? Directing. Okay, next. Dash is the function of execution according to the plans and the organizational structure, है ना? यहाँ पर and organizational structure की बात की है, तो again directing comes. So point 5 और 6 को important mark कर लो. Last one. Dash arranges the work in such a way that minimizes conflicts. यहाँ पर सबसे important word है arranges, है ना? जब भी word arranged आता है, arrange, तो उसमें आंसर क्या होता है? coordination. ठीक है? क्योंकि if you remember हमने coordination में क्या पढ़ा है? It arranges the activities. ठीक है? तो अगर आपको word arranged याद है तो coordination भी आपको समझना चाहिए. ठीक है? So these are the blanks. Now quickly solve the match the following. बताओ प्लानिंग का कौन सा वाला ऑप्शन रहेगा फ्रॉम ग्रुप बी? परफेक्ट. डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू. करेक्ट. सो ए का क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग, ways and means to achieve it. वेरी करेक्ट. ऑर्गेनाइजिंग का क्या है? 6th वाला.
ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, इट डिसाइड्स द वेज एंड मीन्स। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये जो दो वर्ड्स है ना, वेज एंड मीन्स, इसको याद रख लो, ये बहुत बार आता है, सो इट इज जस्ट अ हिंट आई एम गिविंग यू, ठीक है। स्टाफिंग का तो इजी है, क्या है स्टाफिंग का? स्टाफिंग में क्या होता है, आप लोगों को रिक्रूट करते हो, है ना, फ्रेशर्स को सिलेक्ट, प्लेस एंड रेम्यूनरेटिंग। तो क्या आएगा स्टाफिंग का? पॉइंट नंबर 9, राइट। स्टाफिंग इज पॉइंट नंबर 9, यस। नेक्स्ट करो डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आप क्या करते हो, लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हो, सो इट बिकम्स पॉइंट नंबर 1, राइट। ओके, एंड लास्ट इज कोऑर्डिनेटिंग, करेक्ट। नाउ इफ यू रिमेम्बर, जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, राइट। तो मैंने आपको इसलिए कहा था, सो कोऑर्डिनेटिंग का क्या है, इट इज इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, ओके। ओके, डू दिस वन। हाँ, राइट वन वर्ड, चलो। द राइट पर्सन एट द राइट जॉब is what? Yes, the right person at the right job is staffing, correct. Second one, I hope आप लिख रहे हो वहां साथ साथ में, right person at the right job is staffing, ठीक है। पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2, the person who shows the correct path as well as guide the employees। जहां पर गाइड आ जाता है वो कौन होता है? डायरेक्टर, ओके, इज द डायरेक्टर नॉट मैनेजर, ठीक है रवि। he is the director, the one who guides employees in solving the problems, he is a director, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेरी इजी, क्या है? प्लानिंग। सेकेंड फंक्शन, सॉरी लास्ट फंक्शन क्या है, अभी जो हमने लास्ट में पढ़ा, इट इज कंट्रोलिंग, करेक्ट, यस इट इज कंट्रोलिंग, ठीक है। फिफ्थ वन, ये इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ को हाईलाइट कर लो। एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लानिंग, वेरी परफेक्ट। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, the term that is used to denote the structure, organization, okay, जहां पर structure आता है, they are speaking of organization, correct। so sixth का आंसर क्या है? organization, okay। again seventh वाला repetitive है, process of attracting, recruiting, selecting, placing is staffing, okay। so seven का आंसर क्या है? staffing। eighth का बता दो, the process that leads the employees towards accomplishment of goals। eighth का आंसर बता दो, डायरेक्टिंग, करेक्ट। एथ को स्टार मार्क कर लो, यस, पॉइंट नंबर 8 इज डायरेक्टिंग, ओके। नाइन्थ, इट इंक्रीजेस टीम स्पिरिट ऑफ वर्क प्लेस। टीम स्पिरिट वाला कहां पर पॉइंट पड़ा था? कोऑर्डिनेशन में, करेक्ट। पॉइंट नंबर 9 का आंसर क्या है? कोऑर्डिनेशन। एंड द लास्ट वन, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, अब भी जस्ट हमने पढ़ा, इट इज कंट्रोलिंग, यस कंट्रोलिंग, हाँ बरोबर। ओके, ओके, नाउ व्हाट यू डू, ट्रू एंड फॉल्स आप सारे पढ़ लो, और जो सिर्फ ट्रू हैं उनके मेरे को नंबर्स बता दो, ठीक है। सो वील जस्ट सॉल्व द वंस व्हिच आर ट्रू। रीड ऑल द 6 स्टेटमेंट्स एंड टेल मी व्हिच आर द ट्रू। ओके, संचिता says 2 3 5। let us read these statements 2 3 and 5। okay, 2 क्या कहता है? स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू एफिशिएंसी, करेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का। Third, qualified, efficient workforce is always an asset. Okay. And coordination motivates the employees. Correct. 2, 3, 5. Yes. First वाला क्या है? Every function of management is not based on planning. That is again false. It is based on planning. और कौन सा false था? Corporation is not necessary. ये तो starting से ही पढ़ के समझ आता है false है. And sixth is standards are not set for every performance. Again, it's false. It is set for every performance. Okay. चलो, फाइंड द ऑड वन आउट। बताओ फर्स्ट का क्या आंसर होगा? राइटिंग, करेक्ट।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये क्या है? दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइटिंग इज नॉट। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लेसिंग, तो ये क्या है इसमें? कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि बाकी सारे स्टाफिंग वाले एक्टिविटीज हैं, राइट? सो फर्स्ट में राइटिंग है और नेक्स्ट में कोऑर्डिनेटिंग है। ओके, चलो, टेल मी दीज, कंप्लीट द सेंटेंसेस। द टास्क्स ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स इज नोन एज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैंक, इसको भी स्टार मार्क कर लो। The task of getting the things done by others is known as, what it is known as? यहाँ पर functions of management की बात नहीं कर रहे हैं, correct? So the answer is management. No, it will not be directing, क्योंकि यहाँ पर वो कोई function के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है? तो एक they are asking कि जब हम अपना काम दूसरों से करवाते हैं, like not completely अपना, but getting the things done by others is known as management, ठीक है? So what is the right answer? Management. Point number 2, the functions of manager starts with, what is the first function? Planning, correct. The dash function initiates action. The dash function initiates actions. इसका बताओ आंसर क्या होगा? The dash functions initiates actions. थर्ड का आंसर क्या होगा? Directing, correct. The directing function initiates actions. Okay, तो थर्ड का आंसर क्या है? Directing. Point number 4, recruitments are done under dash function. Very easy, staffing. Okay. Point 5, dash is a fundamental function. This is also important. जो फर्स्ट फंक्शन है वही फंडामेंटल है, ऐसे ही लर्न करना है. सो इट इज प्लानिंग, करेक्ट. पॉइंट नंबर 6, डैश इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज. इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहाँ पढ़ा है? इंटीग्रेशन, सिंक्रोनाइजेशन कहाँ पढ़ा है? ये कौन से फंक्शन में? डैश इंटीग्रेट्स कोऑर्डिनेशन, करेक्ट. सो इसलिए मैंने आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, इंटीग्रेशन और सिंक्रोनाइजेशन, ये दोनों दो वर्ड्स लर्न कर लो कोऑर्डिनेशन के लिए. इफ यू लर्न दीज टू वर्ड्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है? ओके, एंड द लास्ट इज, द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अगेन इट इज कंट्रोलिंग, करेक्ट. यस, इट इज कंट्रोलिंग. ओके, चलो ये बता दो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट. Planning is a detailed program for dash of dash course of action. It is present, past or future. It is future actions, correct. Dash directing is a responsibility of dash at all levels. Directing is the responsibility of managers. Okay, तो देखो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें एक इसका आंसर मैनेजर है और एक का आंसर डायरेक्टर था. ओके, तो मेक श्योर कि वो आप बरोबर से कर रहे हो, कंफ्यूज मत होना. थर्ड वन, क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट स्किल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन एसेट. ये तो अभी हमने ब्लैंक्स में पढ़ा. इट इज ऑलवेज एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, चलो, नाउ टेल मी दिस पॉइंट आई वाला, करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड. Factors of business environments are always fixed. So fixed is this a right word? तो उसको अंडरलाइन करके, which is the right word? It is always changing, correct. Staffing is concerned with machines. So what is the right word to be used over here? Humans, correct. Staffing, क्योंकि हम staffing में क्या करते हैं? Right answer क्या है? It is humans. Okay. Staffing में हम लोगों को select करते हैं, recruit करते हैं, appraise करते हैं. Okay, so staffing is concerned with humans. Okay. Dash is a function of comparing actual performance with predetermined performance. Controlling, last function जो अभी हमने पढ़ा, उसमें हम कर क्या रहे थे? हम compare कर रहे थे. Okay. Point 4, coordination helps to maximize wastages, minimize wastages. ठीक है. Point 5 का आंसर बता दो. Controlling measures are rigid to some extent. ये अब भी हमने just introductory part में पढ़ा. They are what? Rigid हैं क्या? नहीं, they are what? They are flexible. Okay. Flexible is the right answer, not smooth. Rigid मतलब क्या? एकदम, rigids are the ones which are not changeable. Flexible जो वो होते हैं जो change होते रहते हैं, ठीक है? Okay. Now one thing which I want to make sure over here, जब ये वाला question आता है ना, तो यहाँ पर जो underlined word है, इसका जो आपको right answer लिखना है, वो वही आंसर होगा, ठीक है? मतलब क्या? अब फॉर एग्जाम्पल
स्टाफ पॉइंट सेकंड का सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, स्टाफिंग इज कंसर्न्ड विथ ह्यूमंस, ये हमने राइट आंसर का, बट समवन टोल्ड मी स्टाफिंग इज कंसर्न्ड विथ मेन। तो अगर देखो कहीं ना कहीं लॉजिकल है, पर फिर भी आपको आंसर रॉन्ग ही मिलेगा, बिकॉज दे वांट द एग्जैक्ट वर्ड। ठीक है, तो ह्यूमंस चाहिए तो ह्यूमंस ही चाहिए। जैसे यहाँ पर कंट्रोलिंग मेजर्स आर रिजिड, इसका आंसर क्या है, दे आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट। बट अगर कोई बोलता है दैट दे आर चेंजेबल, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो दे वांट द एग्जैक्ट वर्ड ओनली। तो जब ये वाला क्वेश्चन आता है, करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड, तो आपको वही एग्जैक्ट वर्ड ही बताना है। ठीक है, ओके, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। बताओ पहले क्या आएगा, फर्स्ट विल बी प्लानिंग, करेक्ट, सेकंड विल बी ऑर्गेनाइजिंग एंड देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन। तो बीच में क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। तो फर्स्ट आएगा प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर कंट्रोलिंग। ओके, और सेकंड का बता दो, पहले क्या होगा, पहले स्टाफिंग होगा, करेक्ट, उसके बाद first will be staffing, then will be directing and then coordinating, correct, first staffing then directing and then last में क्या आएगा, coordination या coordinating. Okay, okay, now quickly what you all do, read this case. ठीक है, फिर मैं आप जो questions है फिर हम discuss करते हैं। read the case quickly, Mr. Ram वाला। Mr. Ram, an emerging entrepreneur, has designed a structure of his business organization by taking into consideration the required resources such as land, money, machinery, workforce. He appointed Mr. Sham, who is the manager. ठीक है, Sham कौन है? Sham is the manager. ठीक है. Mr. Ram has assigned the responsibilities such as recruiting, selecting, training, development टू मिस्टर श्याम। ओके, तो ये रिक्रूटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब चीजें कौन कर रहा है, ये श्याम कर रहा है। ठीक है, आगे, मिस्टर राम हैज ऑल्सो अपॉइंटेड शुभम टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स गिवन टू द एम्प्लॉइज। On this context, find out the management functions performed by Ram, Shyam and Shubham. Okay, बताओ अब मिस्टर राम कौन सा फंक्शन कर रहा है, which are the functions which are being carried out by Mr. Ram. Planning, correct, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था, he has designed the structure, correct, तो राम क्या कर रहा है, राम is doing planning। और कोई फंक्शन है क्या जो वो कर रहा है, is there something else also, या सिर्फ वो प्लानिंग कर रहा है। yes, he is also organizing, ऑर्गेनाइजिंग भी तो कर रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर केस में क्या लिखा था, he is also taking into consideration the required resources such as land, money, machinery, workforce, है ना। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा है, ब्रिंगिंग टुगेदर मेन, मनी, मटीरियल, मशीन, मेथड एंड ग्रुपिंग देम। ठीक है, सो राम इज डूइंग प्लानिंग ऑल्सो एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो। ओके, आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट बताओ श्याम क्या क्या कर रहा है, आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर। श्याम इज डूइंग स्टाफिंग, करेक्ट, क्योंकि वो he is selecting, training, development, so on and so forth. ठीक है, and what is शुभम doing, शुभम क्या कर रहा है, yes everybody, read the case and tell me what is शुभम doing, correct, शुभम is supervising, है ना, शुभम क्या कर रहा है, शुभम इज सॉरी, शुभम इज सुपरवाइजिंग, तो कौन सा फंक्शन आता है, डायरेक्टिंग वाला, राइट। यहाँ पर क्या दिया था, मिस्टर शुभम हैज टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। ओके, और अगर आप
डायरेक्टिंग का ये पढ़ते हो, नो आर्यन, राम का स्टाफिंग कैसे आएगा? क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आप अच्छे से पढ़ो। मिस्टर राम हैज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज टू मिस्टर श्याम। तो राम खुद से स्टाफिंग नहीं कर रहा है, उसने ये काम असाइन किया है श्याम को। सो यू हैव टू focus on the word assignment. Mr. Ram has assigned the responsibilities of doing all these recruitment, selection, training to Mr. Sham. तो ये सब चीजें श्याम कर रहा है और ना ही राम कर रहा है। ठीक है आर्यन? ओके, मुझे अब इसका बता दो, शुभम का बता दो। शुभम क्या क्या कर रहा है? ही इज डायरेक्टिंग। अगर आप डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉइज टू अचीव द गोल्स, राइट? तो यहाँ पर अगर आप मिस्टर शुभम का सेंटेंस पढ़ते हो केस में, तो क्या दिया है? मिस्टर शुभम टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स गिवन। तो शुभम का कौन से फंक्शंस आएंगे? इट विल बी डायरेक्टिंग। और कोई फंक्शन है क्या जो वो कर रहा है? इज देयर एनी एल्स अदर फंक्शन? Read the case and tell me quickly. Yes, correct. तो शुभम कंट्रोलिंग भी कर रहा है, राइट? बिकॉज अगर आप लास्ट लाइन पढ़ते हो, वहां पर क्या दिया है? ही इज ऑल्सो सजेस्टिंग द रेमेडीज टू द एम्प्लॉइज वेर एवर नेसेसरी, करेक्ट? तो शुभम इज ऑल्सो कंट्रोलिंग। तो शुभम क्या क्या कौन से फंक्शंस कर रहा है? शुभम इज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है? तो आपने राम की जगह पे क्या क्या लिखा है? राम इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, करेक्ट? श्याम इज स्टाफिंग और शुभम इज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है? क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछो इसमें। चलो, नाउ क्विकली रीड द सेकंड केस इन XYZ कंपनी। रीड द केस एंड टेल मी द आंसर्स। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको इन्होंने तो यहाँ पर केस नंबर 2 में दे हैव गिवन यू द वर्क विच इज डन बाय दोज रिस्पेक्टिव पीपल, एंड आपको लिखना क्या है? आपको यहाँ पर फंक्शंस दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि कौन कौन सा फंक्शन कर रहा है। सो हु इज डूइंग ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन इज डन बाय मिस्टर देसाई। ये आंसर क्यों आया? बिकॉज जब हम लास्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? मिस्टर देसाई इज लुकिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजिंग में होता क्या है? दे गैदर द रिसोर्सेज, करेक्ट? तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कर कौन रहा है? इट इज डन बाय मिस्टर देसाई। ओके, नेक्स्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन इज डन बाय मिस्टर लेले। व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन में यू इंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड यूज किया गया है, Mr. Lele gives instructions to the employees which are working under him. Okay, and he also provides guidance and motivates them. And the last is coordination. कौन कर रहा है? If you remember, I had already told you coordination के लिए you have to learn the words integration, synchronization, harmonization. Right? तो क्या दिया हुआ है? Mr. Sayyad takes the efforts to harmonize the work done by employees at different departments while achieving the organizational goals. ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर देसाई कर रहा है, डायरेक्शन इज डन बाय मिस्टर लेले एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय मिस्टर सैयद। ठीक है? चलो, डन एवरीबॉडी? आई होप दिस इज क्लियर। चलो, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू ऑल वन थिंग। अब जब टुडे संडे आप टेस्ट लिख रहे हो ये चैप्टर के ऊपर ऑन मंडे, ठीक है? मेरी क्या इच्छा थी, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि जो मैं आपका भी टेस्ट लूंगी उसमें आई विल नॉट पुट द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मैं उसमें ऑब्जेक्टिव्स आई विल नॉट पुट, बिकॉज सी
ऑब्जेक्टिव्स जो बोर्ड्स में आते हैं दे आर यूजुअली फ्रॉम दिस सिलेबस ओनली, ठीक है। तो रादर आई वाज सजेस्टिंग कि मैं आपको जो अभी टेस्ट लूंगी, आई विल डायरेक्टली स्टार्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं एंड दे आर वेरी इजी, तो आई विल नॉट पुट द ऑब्जेक्टिव्स, आई विल डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन आंसरिंग पार्ट, ठीक है।